नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, जो आज का व्लॉग है वो थोड़ा-सा स्पेशल है। कोई डेली रूटीन व्लॉग नहीं है, कुछ क्रिएटिव सा किया था तो मैं कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ। आज तो काफ़ी टाइम से मैं सोच भी रही थी और बल्कि एक दिन मैं बाज़ार भी गई थी सामान लेने के लिए। कान्हा जी का जो है मुझे कुछ सामान तैयार करना था, कपड़े वगैरह तैयार करने थे। तो फ़िलहाल जो है मैं कपड़े तो तैयार नहीं कर रही हूँ, लेकिन उनके बहुत सारे चीज़ें ऐसी हैं जो कि रिकवरी में पड़ी हैं, लेकिन नहीं हो पाई हैं। तो ये कपड़े, जैसा मैं दुकान पे गई थी लेने के लिए सामान, तो इनमें कुछ कपड़े थे जो मैं देख रही थी कि किसका मैं क्या बना सकती हूँ, किसका मैं क्या कर सकती हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगी कि आप बहुत ही कम पैसे खर्च करके मतलब कितनी सुंदर चीज़ जो है वो खुद अपने हाथों से बना सकते हैं। मार्केट में अगर आप कुछ भी लेने जाएँ, आप जानते ही हैं कि 500-600 रुपए से कम का तो स्टार्ट ही नहीं होता। अगर हम कान्हा जी की कोई हैवी सी भी ड्रेस देख लेते हैं तो 250-300 रुपए का जो है आजकल सिर्फ बेस मिलता है, जो खाली डेकोरेट भी नहीं होता, सिर्फ बेस होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब बहुत ही कॉस्टली पड़ जाती हैं, लेकिन हम करना चाहते हैं और कर नहीं पाते। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप सिर्फ 150-200 रुपए में जो है अपने कान्हा जी का बेड है वो सुंदर बना सकते हैं, बिल्कुल मार्केट से भी ज़्यादा। तो ये मेरे कान्हा जी का बेड है, मैं जन्माष्टमी पे लेके आई थी। इसमें दिक्कत क्या हो रही थी कि जैसा ये ऊपर की साइड इसमें छत है और दोनों कान्हा जी यहीं पे ही हैं, तो इसमें उनको लिटाने में दिक्कत होती थी। जैसा ऊपर की छत है, मैं खुद लिटा रही हूँ तो एक अलग चीज़ है, लेकिन बच्चे अगर लिटाते थे या कुछ भी तो थोड़ी सी मुझे इसमें प्रॉब्लम हो रखी थी और बंद सा मुझे लगता था। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे खुद को घुटन सी हो रही है तो इनको भी हो रही होगी। तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसको मैं जो है थोड़ा सा चेंज कर दूँ, इसको थोड़ा क्या, मैं इसको पूरा ही चेंज करूँगी। तो यहाँ पे मैं इसके जो ऊर्जे-पुर्जे हैं वो खोलने लग रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, ये जो बेड है ये जब मैं लेके आई थी ये मिला था 1250 रुपये का। ये बेड मुझे मिला था उस टाइम पे, जन्माष्टमी पे जब मैं लेके आई थी कान्हा जी का। तो अब आप देख लीजिए कि कितना कॉस्टली है। तो इसके ऊपर का जो है वो मैंने उतार दिया है, कपड़ा वगैरह इसका सब कुछ उतार दिया है। अगर आपके पास नहीं है, ये बेस भी नहीं है, जैसा ये आपने बाजार से आपने पटड़ी देखी होगी ना, जो लकड़ी के पाटे आते हैं, वो वाली ये चीज़ है जिसके ऊपर की एक फोम का कपड़ा फोम चिपकाई हुई है बेड के ऊपर, बाकी कुछ नहीं है। और अभी तो फिलहाल देखिए मेरे पास ही है तो मैं इसी को ही उसमें कर रही हूँ, रिनोवेट कर रही हूँ। लेकिन किसी दिन मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे अपने कान्हा जी के लिए बेड बना सकते हैं घर पे ही, बिना रुपए खर्च किए हुए। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसके जो सारे हैं वो अलग निकाल लिए हैं, ऊर्जे पुर्जे से जितने भी हैं सब छत वगैरह हटा दी है। तो फिलहाल मैं देख रही हूँ कि कौन सी जगह कहाँ पे क्या अच्छा लगेगा, मैं मैच कर करके देख रही हूँ। ये कपड़ा है जो फिलहाल ये महरून कलर का नज़र आ रहा है, ये है सहनील का कपड़ा। मैं आपको कपड़ा बता दूँ, ये दुकान पे मुझे मिले थे कपड़े जितने भी हैं। आप जानते हैं कि दुकान पे काम है तो वहाँ पे मिल जाते हैं मुझे सारी चीज़। जो ये लेसेस वगैरह हैं ये मैं उस दिन लेके आई थी आपके सामने ही, मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर किया था। तो ये 200-250 रुपये की सारी लेस है, जितना भी ये सामान है 250 या आई थिंक 300 की रेंज में ये सामान है। लेकिन इसमें सिर्फ मैं बेड ही नहीं तैयार करूँगी, कान्हा जी की ड्रेसेस भी बहुत सारी इसी से ही मैं बनाऊँगी, जितना भी ये सामान है। तो देखिए यहाँ पे फ़िलहाल जो है वो ऊपर की साइड से जो छत का वो जो पाटा उतरा था ना, ये वो है प्लाई, जो बारीक वाला फट्टा सा नहीं आता वो, तो उसको मैं पहले कपड़े से कवर करूँगी, क्योंकि मुझे इसका बनाना है बैक साइड, यानी कि जो सिरहाना होता है वो। अगर आपके पास ये गत्ता नहीं है तो जो मार्केट से गत्ते नहीं आते, या फिर जैसा हमारे क्या बोलते हैं, वो आते हैं कुरियर वगैरह आते हैं अमेजोन वगैरह से, तो जो बॉक्सेज होते हैं उनमें से आप निकाल लीजिए गत्ता, उसकी आप बैक साइड बना सकते हैं बेड की। तो फिलहाल तो मेरे पास था तो ये मैं इसी को ही कवर कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे इसको मतलब बैक साइड इसकी कम्प्लीटली कवर मुझे करनी है, लेकिन फ्रंट से मैं इसको मतलब इतना वो नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे आगे से इसको डेकोरेट करना है और फिर हाफ साइड इसकी जो है वो बेड के पीछे छुप जाएगी। तो मैं सिर्फ उतना ही पोर्शन कवर कर रही हूँ सामने की साइड से, जितना कि दिखेगा बाहर की साइड। तो देखिए इसको हम, वैसे आप चाहें तो इसको कम्प्लीटली कपड़े से कवर कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, फ्रंट बैक का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो बस यहाँ पे मैं इसको कपड़े से कवर कर लूँगी और इसको चिपका लेंगे। ग्लू गन का इस्तेमाल कीजिए, फेविकोल से चिपकाएंगे तो नहीं चिपकेगा, अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। तो जी देखिए ये बैक साइड में मैंने कपड़ा लगा लिया है और मैं अभी भी ट्राई कर रही हूँ कि इसके ऊपर मैं क्या करूँ जिससे कि जो बेड है वो सुंदर लगे या उसमें लुक नज़र आए। मैं 3-4 तरह की जो लेसिज है वो लेके आई थी, ज़्यादा नहीं लेके आई, थोड़ी थोड़ी लेके आई थी। मतलब जब मैं लेस लेके आई थी तो मैंने उस टाइम पे सोचा कुछ और हुआ था कि मैं किस तरीके से इसको करूँगी, लेकिन फिर वही है, जब हम करते रहते हैं तो आइडिया चेंज होते रहते हैं।
तो ये वैसे तो ये जो ये है ना, ये नेक के होते हैं, जो नेक बनाते हैं ना बैक साइड में डिजाइनिंग के लिए, वो वाले ये सर्कल से हैं डेकोरेटेड। लेकिन मैं 2 लेके आई थी, तो चलिए देखते हैं आगे आगे। पहले तो मैं अब जाई जो नीचे का हमारा बेड है, इसको भी मैं कपड़े से कवर कर लूँगी बहुत अच्छे तरीके से। और कोशिश कीजिए कि आप ग्लू गन का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि उससे जल्दी भी चिपक जाएगा और मतलब अच्छे तरीके से चिपक जाता है। तो एक्स्ट्रा कपड़ा हम निकाल देंगे और इसको अच्छी तरीके से हम ग्लू गन की मदद से चारों तरफ से चिपका देंगे, बहुत ही जिससे कि ये बिल्कुल मतलब सफाई के साथ काम होना चाहिए। बिल्कुल मार्केट वाला लुक आज जो है आपको घर में मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आपके लिए और अच्छे अच्छे आइडियाज़ शेयर कर सकूँ, जिससे कि आपको वह मतलब प्रॉब्लम ना हो और मेरी तरह आप लोग भी अपने पैसे बचा सके काफ़ी। और एक चीज़ और मैं बताऊँ आपको, जैसे कि मेरा सामान रखा रहता है तो बच भी जाता है, तो आप उसको संभाल के रखिए। भले ही 1-2 चीज़ बची है सामान की हमारी, लेकिन वो कहीं भी काम आ सकती है डेकोरेशन में, या कुछ भी आप इस तरह का DIY करते हैं तो उसका मतलब बहुत फ़ायदा हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैं रखती हूँ अपने पास, जो भी हो जाती है, मुझे लगता है कि किसी कपड़े से मेरे लेस उतर गई है, तो मैं अगर कपड़ा भी निकाल रही हूँ तो मैं उसकी लेस उतार के रख लेती हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काम आ ही जाती है। तो कोशिश कीजिए कि आपको भी मतलब इस तरीके से अगर आपके पास कोई आइटम है तो आप उसको रख लीजिए। फिर क्या होता है कि हमें मार्केट से भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर सामान हमारे ही पास है। तो देखिए बस हम इसको कर लेंगे कम्प्लीटली कवर इस कपड़े से, और इस ग्लू गन से ना हाथ बहुत जलते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये एक लेस है, ये है प्लास्टिक वाली लेस है। वैसे तो ये जो आती है ना जरकन से टाइप की, ये जरकन नहीं है इसमें, लेकिन लेस ये कुछ इस तरीके की है। और कैमरे की सेटिंग जो है वो थोड़ी सी आज मेरी गड़बड़ा गई, अगर मैं आपको क्लोज से दिखा पाती तो शायद आप समझ जाते। तो ये एक टुकड़ा था, मतलब जो टुकड़ों में बची हुई लेस उनके पास होती है, मैं ज़्यादातर वो लेती हूँ, वो सस्ती भी मिल जाती हैं और जितनी हमें ज़रूरत होती है उतना ही उसमें काम भी हो जाता है। तो मैं पूरी लेस बहुत कम लेती हूँ, जो टुकड़ों में मिलती है लेस वो मैं लेती हूँ। तो देखिए इस लेस को मैंने 2 पार्ट कर लिए हैं, और नीचे की साइड जो पाए हैं ना बेड के, उस पर मैं लगा दे रही हूँ। इसको चिपका देंगे बहुत अच्छी तरीके से, हाँ, जिससे कि ये ना उखड़े। नहीं तो क्या होता है कि थोड़ी सी भी जगह अगर रह जाती है ना, ग्लू गन नहीं लगता, ग्लू नहीं लगता वहाँ पे, तो वो फिर उखड़ने लगती है। तो देखिए पाए हमने कर दिए हैं डेकोरेट। अब ये लेस हैं 2-3 तरह की, तो वो मैं देख रही हूँ कि कौन सी अच्छी लगेगी कैसे। तो ये वाली जो है ये नॉर्मल लेस आती है जो, वही है, थोड़ी सी 1 इंची चौड़ी शायद ये लेस है, मुझे इतना मेजरमेंट का नहीं पता। इसको मैं लगा रही हूँ 3 साइडों पे मैं लगाऊंगी, क्योंकि बैक साइड जो है हमें वो कवर करनी है, इसलिए मैं बैक साइड पे नहीं लगाऊंगी। बाकी 3 साइड जो है मैं इसी से ही कवर कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पे तीनों साइड मैंने लगा दिया है इसको, क्या बोलते हैं, लेस को। अब जो बारी आती है ऊपर की साइड भी है, क्योंकि हमें इसको पूरा बाजार वाला लुक देना है, बिल्कुल फिनिशिंग इसको राजसी देनी है, रॉयल लुक देना है इसको बिल्कुल बेड को। तो कुछ चीज़ें तो मैं सही में बताऊँ, मैं जब करती हूँ तभी मुझे समझ में आती है कि इसको ऐसे करेंगे। माइंडली काम करना शुरू हो जाता है, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली करना शुरू करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो माइंडली हम जो सोचते हैं उसके साथ फिट नहीं बैठती, वो जब हम करते हैं उसको तब वो समझ में आती है। तो देखिए जी ऊपर की साइड भी मैंने 2 साइड लेस लगा दी है। अब जो बैक साइड है वहाँ पे मुझे चिपकाना है, जो सिरहाना बोलते हैं ना जिसको, वो। तो ये देखिए ये मैंने चिपका दिया, इसको दबा के रखेंगे थोड़ी देर तो ये जो है चिपक जाएगा। अब यहाँ पे इसके पीछे वाली जो साइड है सिरहाना, उसको भी हमें करना है। तो देखिए ये जो सर्कल से है ना, गोल गोल से, एक मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, एक ओवल शेप का था मेरे पास, एक था राउंड शेप का। तो जो ये राउंड शेप वाला है ये मैं लेके आई थी कान्हा जी की ड्रेस के लिए, बहुत ही ईजी हो जाता है इससे बनाना कान्हा जी की ड्रेस को, तो मैं उसलिए लेके आई थी। लेकिन फ़िलहाल मुझे लगा कि ये यहाँ पर ज़्यादा सही लगेगा, तो मैंने इसको हाफ में कट, हाफ क्या 1/3 आप समझ लीजिए मैंने काट दिया है इसको, सर मतलब जो पीछे की साइड चांद सा बना होता है ना उसके लिए। तो जो सिरहाना है उसकी भी साइडों पे मैं ग्लू गन से है जो लेस लगा दूंगी, ये वही वाली लेस है जो मैं नीचे की साइड लगा रही हूँ। और जैसे जैसे देखिए बेड बनता जा रहा है, सुंदर लगता जा रहा है, तो मैं बहुत सारी चीज़ें सोचती हूँ करने की। मेरी कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा लेके आऊँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, आपके काम का हो। वरना देखिए डेली रूटीन तो मैं रोज़ ही दिखाती हूँ आपको, वही अपना झाड़ू पोछा। तो मेरी कोशिश रहती है कि आपके लिए कुछ मैं अलग लेके आऊँ जो आपके बहुत ही हेल्पफुल हो। तो देखिए ये जो मैंने काटा था चांद का टुकड़ा सा, ये मैं लगाऊंगी सिरहाने की साइड बैक में। और वही अगेन सॉरी कैमरे की सेटिंग के लिए कि मैं उसे प्रॉपरली आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। लेकिन देखिए इस तरीके से जो ये है मैंने पीछे की साइड इसको चिपका दिया है, और बिल्कुल ऐसा आ रहा है ना जैसा सिंहासन से वाला लुक आता है। और जब ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा ना तो आपको जो है बिल्कुल मार्केट वाला लुक ये देगा, लेकिन बहुत ही कम बजट में।
तो देखिए यहाँ पे ये लेस ही रखी थी एक, उसके भी मैंने जो फूल से आती है ना कटिंग वाली लेस, उसके फूल से काट के मैंने वहाँ पे लगा दिया है। तो देखिए पहले मैं सोच रही थी कि कुछ ऐसा करूँ कुछ वैसा करूँ, तो यहाँ पे फ्रंट की साइड जो है बेड पे ऊपर की तरफ मैंने 2 साइड लेस लगा दी थी, लेकिन एक साइड नहीं लगाई। तो बाद में फिर मुझे वहाँ पे कुछ खाली सा लगा तो वहाँ पे भी मैंने लगा दी है। और देखिए हमारा जो बेड है वो कम्प्लीटली तैयार हो गया है, और ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा लेकिन सुंदर बहुत लगेगा। अब मैं यहाँ पे इसका बना रही हूँ, जो तकिया होता है ना लॉन्ग तकिया होता है जो वो, और ये फोम शीट है, जो मार्केट में फोम शीट आती है ना वही है ये। इसको मैंने रोल कर लिया है। इसको जितना मोटा हमें तकिया रखना है उतना रख के इसको हम चिपका देंगे, और फिर इसको हम ना मतलब साइड से इसकी चेंज करेंगे इस तरीके से कि जो जोड़ है वो बीच में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से रखा जाएगा। इसको भी मैं इसी कपड़े से कवर कर दूंगी ग्लू गन की मदद से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो है, मतलब मैं इसकी लंबाई देख रही थी, आपको जैसे सही लगता है आप चाहें तो इसको हाफ भी कर सकते हैं, 2 कुशन बना सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल मुझे एक अच्छा लग रहा था तो मैं कहा चलिए मैं एक ही बनाती हूँ। अगर कभी मुझे ऐसा लगा तो सामान है मेरे पास तो मैं कभी भी उसको कर लूँगी। तो देखिए यहाँ पे बस इसको भी मैं जितना मुझे कपड़ा चाहिए उतना मैं ले लूँगी, और बाकी जो है काट के अलग कर लूँगी, और इसको भी मैं चिपका दूँगी। तो फैब्रिक एक्स्ट्रा मत लीजिए, क्योंकि एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला हुआ अच्छा नहीं लगता, उसको चिपकाने में कवर अप करने में बहुत मुश्किल होती है। तो कोशिश कीजिए कि जो फैब्रिक है वो बिल्कुल मेजर से लिया जाए, एक्स्ट्रा ना हो। थोड़ा बहुत 19-20 चल जाता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं। तो किनारे भी मैं इसके चिपका दूँगी। अगर मैं इसको मशीन से सीलती तो बहुत टाइम लग जाता मुझे। और ये देखिए दोनों साइड के जो इसके किनारे हैं वो भी मैं चिपका दूंगी, और इसके ऊपर जो हम इसे डेकोरेट करेंगे वो करेंगे लेस से ही। आप चाहे तो इसको ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कुछ नहीं करना, सिर्फ सिरहाने के लिए सिंपल रख सकते हैं, लेकिन हमारा है कि हम थोड़ा सा इसको रॉयल लुक दे रहे हैं तो उसी हिसाब से फिर मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। तो देखिए हमारा तकिया जो है वो होगी है पैकिंग उसकी अच्छे तरीके से, और अब इसको मैं कर दूंगी ऊपर की साइड लेस से, लेस इसके चारों तरफ घुमा के मैं उसको चिपका दूंगी दोनों साइडों पे, उधर की साइड और इधर की साइड। तो ये वही लेस है जो कि मैंने बेड पे लगाई हुई है, चारों साइडों में जो लगाई हुई है ना 1 इंची वाली लेस, वो है ये। तो देखिए यहाँ पे दूसरी साइड भी मैंने लगा दिया है। अब आप चाहें तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, बीच से डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे भी बहुत सुंदर लगेगा सिंपल सोबर सा। पर बस वो थोड़ा सा मेरे पास लेस थी तो दिमाग है चलता ही रहता है चलता ही रहता है। तो देखिए यहाँ पे बस जो है सेंटर में मैंने लेस लगा दी है एक, और ये कटिंग जो फ्लावर कटिंग वाली लेस आती है ये वो है, और सारे ही जितने भी हैं आइटम्स मैंने इस पर लगाए हैं वो गोल्डन कलर के ही लगाए हैं। तो जी देखिए फाइनली हमारा जो बेड है वो हो गया है पूरा तैयार, और मैं सामान उठा दूंगी फटाफट से यहाँ से। सामान उठाना ज़रूरी है क्योंकि कृष्णा का डर लगा रहता है, ये ग्लू गन जो है वो गर्म हुई रहती है। तो जी देखिए हमारा फाइनली बेड जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। आपने कैसा देखा था और ये कैसा हो गया है। अब आप देखिए कि मार्केट से जो बेड मिलते हैं वो अच्छे लगते हैं या खुद के बनाए हुए। और मैं सही में बताऊं आपको, अगर मैं सही भी मेजर करके बताऊं ना कपड़े का या सामान का, तो 250 या 300 रुपये ज़्यादा आपके लगेंगे इस बेड को बनाने में। लेकिन अगर आप मार्केट में जाते हैं लेने के लिए तो इस तरह के बेड आपको 500 से कम नहीं मिलेंगे, साइज छोटा हो जाएगा। और ये देखिए ये बेड ऐसा है कि इस पर मेरे दोनों कान्हा जी आराम से लेट जाएंगे और चाहे तो बैठ भी जाएंगे। तो जी देखिए आज हमने बहुत ही कम बजट में जो है कान्हा जी का एक रॉयल लुक वाला बेड तैयार किया है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए इसको। तो जी देखिए हमारे कान्हा जी का बेड हो गया है बिल्कुल रेडी, और बिल्कुल काया पलट होगी इसकी, पहले कैसा था और अब देख लो कैसा हो गया। तो जी अभी छोटा हो गया। नहीं, लंबाई तो इतनी है इसकी बेटे, लंबाई इतनी है। असल में इसमें क्या हो रहा था कि जैसा लिटा में थे तो ऊपर की जो छत थी उसमें ढंग से आमन नहीं थे, लंबा था बेड चौड़ा नहीं था, दोनों पे लेटा नहीं जाता कान्हा जी पे। पर अब ये सुंदर लग रहा ना सिंहासन सा बेड के जैसा, है ना। तो जी टाइम लग गया इसमें काफ़ी नहीं, मतलब लग गया ठीक ठाक टाइम। और बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि कान्हा जी का बेड कैसा लग रहा। और अभी बहुत सारे काम हैं इनके जो अभी मुझे करने, बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं इनके, पर कोई नहीं धीरे धीरे हो जाएंगे सारे के सारे, है ना। कीचू कैसी लग रही? गुस्सा हो रहा। इसका तो सारा दिन का यही काम है। तो जी चलिए अब जा देखती हूँ खाने में क्या बनाना क्या करना। ये काम तो हो गया, और पीयू के डैडी अभी तक आए नहीं तो वेट करूँगी मैं उनका। खाने में दोपहर दाल बनाई थी तो वो कहीं चले गए थे, दोपहर वो कहीं और खा आए थे, किसी के यहाँ पे गए थे। तो दाल भी जो कि तो रखी, सिर्फ रोटी सेकनी मुझे। और देखती हूँ और क्या क्या काम रह रहे। कल को बच्चों को स्कूल जाना तो इनकी ड्रेस वगैरह का देखूँगी, प्रेस करना क्या है कैसे नहीं।
तो जी चलिए बस फिर लगते हैं अपने बाकी के काम पे, और बताइएगा ज़रूर कि मेरा कान्हा जी का जो बेड है वो कैसा लग रहा है।